एक तो गुनाह करते हो और ऊपर से दादागिरी भी दिखाते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। हवलदार, ये ऐसे अपना गुनाह नहीं कबूल करेगा। इसकी डंडे से धुलाई करो, तब जाकर मुंह खोलेगा ये। सर, तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? वर्मा के कातिल ने कल ही मेरे सामने सरेंडर किया है, फिर इन्हें गिरफ्तार करके कैसे लेके आए? लेकिन सर इनकी चुप! मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जल्दी से इन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। हवलदार, हथकड़ी खोल दो इनकी। जी मैडम, आप इन्हें लेके जा सकती है, कानूनी कार्रवाई मैं देखूंगा। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कृष्णा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपके एहसान का कैसे शुक्रिया अदा करूं। लेकिन ये सब आपने किया कैसे? मैडम, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि आजकल बिजनेस वाले कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए और सारी बातें फोन पर नहीं हो सकती। आई नो। बताइए मेरा काम हो रहा है कि नहीं? मैडम, आपके दिए इन नए 2000 के नोटों की खुशबू सुनने के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे बंदर हैं जिन्हें हम अपनी इशारों पर नचा सकते हैं। कोई भी इल्जाम अपने सर पर ले लेगा और कुछ दिनों के बाद मैं केस क्लोज कर दूंगा। अच्छा, धैर्य, जब भी तुम्हें पुलिस पकड़ के लेकर गई, मुझे लगा हो ना हो इन सब के पीछे संतोषी का ही हाथ है। मैं तुरंत उसके कमरे में गई और जाके देखा धनुका को बांध के वो भाग चुकी थी। वैसे एसएचओ ने मुझे सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। केस स्ट्रॉन्ग बना है और एफआईआर संतोषी ने ही करवाई है। संतोषी ने मेरे साथ ऐसा किया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लेकिन समझ में नहीं आता मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके साथ क्या करूं। उसके पेट में मेरा बच्चा, अगर मैं संतोषी को कुछ भी करता हूं ना तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कैसे सजा दूं उसे? क्या करूं उसके साथ? इससे पहले कि तुम कुछ सोचो, मैंने सारा प्लान कर लिया। टेंशन मत लो, मेरे साथ घर चलो। 7 महीने में बच्चा हो तो जाता है, लेकिन माँ की जान को खतरा बढ़ जाता है। बच्चे का डेवलपमेंट भी रुक जाता है, ठीक से हो नहीं पाता, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और फिर बच्चे की एक विशेष केयर करनी पड़ती है। ऐसे में माँ के बचने के चांसेस कितने होते हैं? बहुत कम। अगर मैं ये कहूँ कि जैसा आपने उनके बारे में मुझे बताया, उसमें तो ना के बराबर, क्योंकि इनकी वाइफ का केस नॉर्मल है और इन हालात में ये करना, मैं समझता हूं कि उनकी डेथ निश्चित है। डॉक्टर साहब, आई होप आप जो कह रहे हैं वो सही है। ऑफ कोर्स। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाने। मेरा बच्चा मेरे पास भी आ जाएगा और मेरी बीवी से छुटकारा भी मिल जाएगा। आपने सरप्राइज क्यों? देखिए, मेरे लिए तो ये न्यूज जो है एक सेलिब्रेशन की तरह, और मैं चाहता हूं कि आप भी मजे कीजिए। बस इतना ख्याल रहे कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा मुझे सही सलामत चाहिए और मेरी बीवी, वो बचनी नहीं चाहिए। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। समझदार हैं आप।
आइए डॉक्टर साहब। ये पुलिस वाले भी ना बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के बस उठा के ले जाते हैं। वहां जाकर रियलाइज किया कि मैं बेगुनाह हूं, फालतू का परेशान किया मुझे। वैसे तुम्हारे ये हाथ की हथकड़ी और ये पैर के चेन कहाँ गए? ये जरूर धेनुका की लापरवाही है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। खैर छोड़िए ये सब प्रॉब्लम, ये सब तो हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। डॉक्टर प्लीज जरूरत देखिए, चेक कर लीजिए। लेकिन ये वो डॉक्टर तो नहीं जो मेरा इलाज कर रहे थे। संतोषी तुम बहुत सवाल करती हो, ये उनसे भी बहुत बड़े डॉक्टर है, समझी। एक्चुअली कृष्णा जी ने बहुत तारीफ की थी इनकी, तो स्पेशल अपॉइंटमेंट के साथ इनको बुलाया मैंने, और अब यही तुम्हारी डिलीवरी करवाएंगे। सर अचानक दूसरे डॉक्टर को क्यों लेकर आ गए? फिर क्या बात हो सकती है? अब मुझे मेरा बच्चा भी मिल जाएगा और संतोषी से पीछा भी छूटेगा। इनके हाथ की नस नहीं मिल रही है, मैं इन्हें ये इंजेक्शन नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये क्या नाटक है? हमारी डील हो चुकी, प्री मैच्योर डिलीवरी कराने के लिए, उसके बाद आप देखिए, संतोषी अंदर से बहुत कमजोर है। अगर इस हालत में वो बच्चे को जन्म देगी ना, तो हो सकता है बच्चा पेट में ही खत्म हो जाए। इन हालात में हम कुछ कह नहीं सकते। सब्र रखिए, एक हफ्ते की तो बात है। ऐसा करो, मैं कुछ आपको सप्लीमेंट्स लिख कर देता हूँ, उन्हें एक हफ्ते तक खिलाइए और उसके बाद हम उनकी डिलीवरी करा सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं खिला दूंगा, लेकिन सब जल्दी करना। आई एम विद यू। हमारी डील हो चुकी, प्री मैच्योर डिलीवरी कराने के लिए, उसके बाद आप देखिए, संतोषी अंदर से बहुत कमजोर है। अगर इस हालत में वो बच्चे को जन्म देगी ना, तो हो सकता है बच्चा पेट में ही खत्म हो जाए। सब्र रखिए, एक हफ्ते की तो बात है। हमें जल्द से जल्द जीजा जी से गुड्डू जी के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि एक हफ्ते में वो जो पाप करने वाले हैं, हम उसके भागीदार नहीं बनना चाहते, और ना ही हम संतोषी दी को ये सब झेलने दे सकते। धेनुका, धेनुका, यही सही मौका है, जीजा जी से बात कर लेती हूँ। जीजा जी, आपने हमें गुड्डू जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, हमें बताइए ना वो कहाँ है। देखो तुम टेंशन मत लो प्लीज, अगले हफ्ते मैं तुम्हारी गुड्डू से बात करवा दूंगा, ठीक है? एक हफ्ते के बाद ही ये संतोषी दीदी के साथ वो सब करने वाले हैं जिसके बारे में वो डॉक्टर से बात कर रहे थे। धेनुका, जी सर। देखो ये लिस्ट है खाने की और सप्लीमेंट्स की, ये तुम्हें संतोषी को खिलाना है टाइम पे, डेली, ठीक है? और हाँ, ध्यान रहे, इस लिस्ट में से कुछ भी अगर संतोषी ने छोड़ा ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। जीजा जी, हो ना हो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ गई थी तुम? इसने कुछ कहा था तुम्हें? धैर्य सर,
मुझे अपने पापा को दवाई खिलाने जाना था। मैं खुद गई थी, संतोषी जी ने हमें नहीं भेजा था। आप परेशान मत होइए, अब संतोषी को खाना मैं खिलाऊंगी। 24 घंटे में उनके साथ ही रहूंगी। अच्छे से ध्यान रखना संतोषी का। ये तुम्हारा काम है कि वो ढंग से खाए, और इस काम में कोई भी लापरवाही हुई ना तो तुम बचोगी नहीं मुझसे। आइंदा कोई गलती हुई तो खुद ही घर के बाहर चली जाना। मैडम, आज संतोषी ने अपना खाना खा लिया था। वेरी गुड। आज के बाद और वो कोई नखरे नहीं करेगी। कब इस तृष्णा की छाप मिलेगी? कब हम सफल होंगे? जाओ, सुनो, इसे साफ करने के लिए कपड़ा दो ना। जी मैडम, हम देते हैं कपड़ा। ये लीजिए। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब हो? एक कपड़ा देने के लिए इतनी क्या एक्साइटमेंट थी? नहीं, वो हम सोचकर खुश हो रहे थे कि कल से संतोषी कोई नाटक नहीं करेगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। राइट। माती, देखिए, हमारा परिश्रम सफल हो रहा है। अंततः तृष्णा के हाथों की छाप हमें मिल ही गई। प्रणाम माते। माते, ये लीजिए। गौ माता, आपने हमारी भक्त के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। माते, हमने तो केवल अपने माँ के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। माते, हमें अत्यधिक जिज्ञासा हो रही है तृष्णा के भूतकाल को जानने के लिए। देखकर बताइए ना कि कौन है वो। गौ माता, दिव्य वस्त्र से तृष्णा की सच्चाई को ज्ञात करना जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अन्वेषण स्थान पर जाकर इस दिव्य वस्त्र को विशेष जल में डालकर मंत्रों का उच्चारण करना होगा। चलिए, हम अन्वेषण स्थान पर चलते हैं। माते, यहाँ तो कोई नहीं है। माते, ये कौन सा स्थान है? पहले तो कभी हम यहाँ नहीं आए। गौ माता, यहाँ केवल देवी देवताओं को आने की अनुमति है। वैसे इस जल से हमें सत्य को ज्ञात करना सरल होगा।
आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन मैं इतना नुकसान कैसे सहन करूं, जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। मेहनत इडियट्स करते हैं। मेरे तरह समझदार लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, इसीलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आता, और जो आता है उसे मैं उठवा देता हूं या तो उड़वा देता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मान जाओ। सर, जाने दीजिए मुझे, मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूं। आपके भी बीबी बच्चे होंगे, मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। दोबारा मेरे सामने बीवी का नाम मत लेना। मुझे अपनी बीवी से बहुत नफरत है, मुझे बहुत तकलीफ देती है। अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना माफी मांगने के लिए ना हाथ और बोलने के लिए जबान दोनों नहीं बचेंगे। ठीक है, ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं वैसा करूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ दो इसे। तुम आदमी समझदार हो, ऐश करो। तुम भी पियो। साहब, मैं दारू नहीं पीता। पियो। चलो लटक जाओ। जीजा जी ने आपको इस घर में बच्चे के लिए रखा है। उन्होंने तो धोखे से आपसे तलाक के पेपर साइन करवा लिए। कैसी बात कर रही हैं? हमने तो कोई तलाक के पेपर साइन नहीं किए। ऐसा कैसे हो सकता? आपको ये सब कैसे पता? हमने पूछा आपको ये सब कैसे पता? वो क्या? दीदी, वो उस दिन जब ये तलाक के पेपर्स है, इसमें मुझे संतोषी के साइन चाहिए। इसमें तुम मेरी मदद कर दो, एंड आई प्रॉमिस गुड्डू तुम्हारे पास होगा। शर्मिली भाभी, जरा पढ़ के बताएंगे इस पर क्या लिखा है? संतोषी दीदी, ये प्रॉपर्टी खरीदने के पेपर्स हैं। हमने तो कागज पढ़े भी नहीं थे। हमने भरोसे से आपको पढ़वाया था। हमें तो पता भी नहीं था कि वो तलाक के कागज। हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता था। आपने, जीजा जी ने हमसे कहा कि अगर हम उनका साथ देंगे ना, तो वो हमें गुड्डू जी से मिलवा देंगे। इसलिए हमने संतोषी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पति को पाने के चक्कर में हमने आपको इतना बड़ा धोखा दे दिया। जीजा जी, हम दोनों को उल्लू बना रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी। अब पति के आस में हम आपको और धोखा नहीं दे सकते। दीदी, हम आपको एक पल भी इस घर में और रुकने नहीं देंगे। आप चलिए हमारे साथ। अब माफी मांगकर क्या फायदा भाभी, जब हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। दादी, जीजा जी दीदी के अगले हफ्ते डिलीवरी कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा 7 महीने में पैदा हो जाए। शर्मिली, कोई क्या कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कि भाई बाबू जो भी कर रहे हैं ना, सही नहीं कर रहे, बिल्कुल सही नहीं कर रहे। संतोषिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम देखते हैं हमारे होते हुए कौन
तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हाथ भी लगाता है। हदिया जीजी एकदम सही कह रही है। हाँ? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? संतोषिया, तुम माँ बनने वाली हो, हम भी देखते हैं कि तुमको कौन परेशान करता है। संतोषी बेटा, दक्षा और माधुरी जो भी कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा। इस हालत में तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रहोगी, अपने घर में रहोगी। संतोषिया, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे ऊपर आज भी नहीं आने देंगे। जमाई बाबू को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। हम सब आपका सुरक्षा कवच बनेंगे। मैं यूं ही चीजें तोड़ता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा जब तक मुझे अपनी वजह की संतोषी का है। नहीं सुनाई दे रहा? मुझे बताइए संतोषी कहाँ है? ठहरे, रिलैक्स। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्योंकि संतोषी फिर से भाग गई है घर से। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे बताइए संतोषी कहाँ गई है? वो जहां भी है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए। और अगर मेरे पापा नहीं होते ना तो मैं आपको बता देता कि मुझे जवाब नहीं देने का अंजाम क्या होता। हम जानते हैं धैर्य तुम किस कदर गिर चुके हो। बड़े तो हो गए हो लेकिन अपनों की आंखों में तुम छोटे होते चले जा रहे हो। तुम्हारी भाभी जिसे तुम मां कहते थे वो वहां घायल और बेहोश पड़ी हुई थी और तुमने उसका दर्द महसूस नहीं किया। संतोषी दिन रात रोती रही, तुम्हें उसके आंसू दिखाई नहीं दिए। अरे हो गया आपका प्रवचन। मुझे आपकी ये प्रवचन नहीं सुना। मुझे इतना बताइए संतोषी का है, बस दैट्स ऑल। आपको कहीं जाने नहीं दूंगा मैं जब तक नहीं बताएंगे आप। संतोषी अपनी दादी के घर में है और सुरक्षित है। तुम्हें उसका यहां रहना खटकता था ना, तो वो यहां नहीं है तो खुशियां मनाओ, रास्ता दो। दादी के घर? इतनी हिम्मत उसकी? मैं भी जाके संतोषी को मजा चखाता हूं। रिलैक्स धैर्य। कहते प्यार सबसे बड़ा छलावा होता है। अब तक तुम गुस्से से संतोषी को हैंडल कर नहीं पाए, तो एक बार झूठा प्यार दिखा कर ही देखो। चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ, आओ। रिलैक्स, चलो। पर वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चलो शांति, धीरे धीरे। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो। रिलैक्स। तुम्हारी जरूरत वो बच्चा है ना, तो क्या नाम है, संतोषी को घर पे लाने की क्या जरूरत है? जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तब जाके घर लेकर आ जाना। मुझे संतोषी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कहां तक भागती और कब तक भागती है मुझसे। मेरे सामने कोई आवाज नहीं उठाता और वो संतोषी मेरे हर फैसले के खिलाफ जाके खड़ी हो जाती है। रिलैक्स, बैठो। ध्यान रखो, तुम्हारी जरूरत वो बच्चा है। ऐसे जिद करने से कुछ नहीं मिलेगा। सो रिलैक्स। प्यार से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या हुआ धैर्य? हाँ हाँ हाँ, वो क्या हुआ बोलो तो।
भूल गया। अच्छा चलो बैठो, आओ। शायद बैठने से याद हो जाए, और बैठ के सोचो। हाँ वो मैं इधर देखो, अब बोलो। हाँ वो अनाथ आश्रम के बारे में बात करने आया था मैं। वो मैं सोच रहा था कि अनाथ आश्रम में हम काफी एफर्ट डाल रहे हैं, काफी पैसे भी डाल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी प्रॉफिट हमें वापस मिलेगी, इतना फायदा होगा। प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले जो काम हाथ में लिया है उसे फिनिश करते हैं। Do you have to say something? हेलो, कहाँ खोए हुए तुम? जी फाइल लेके आया था मैं। फाइल में सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने डिस्कस किए थे वो है। आप बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, चेक कर लीजिए, मैं कल सबमिट कर दूंगा। या तो मैं चलता हूँ। जा रहा हूं मैं। देवी पौलमी, हमारे मार्ग से हट जाइए। देवी संतोषी, आप इस सीमा से आगे नहीं जा सकती। हम देव ऋषि को लेने के लिए आए हैं और आज उन्हें लेकर ही जाएंगे। किंतु हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ छल किया है। देवी पौलमी, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा न करें, अन्यथा उचित नहीं होगा। आप संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले नारद जी को बंदी कैसे बना सकती हैं? हमने ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसका उत्तर देना ही होगा। देवी संतोषी, हमें प्रश्न करने के बजाय आप हमें ये उत्तर दीजिए कि आप हमारे महल में क्या कर रही थी, और इस प्रकार छल के माध्यम से हमारे महल में प्रवेश करने के पीछे क्या प्रयोजन थी? देवी पौलमी, ब्रह्मदेव का इंद्र महल में आगमन हो रहा है। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवी पौलमी, ये हम क्या सुन रहे हैं? ब्रह्मदेव, हमने कुछ नहीं किया, अपितु देवी संतोषी ही छल से हमारे महल में आई। प्रजापति, हम देव ऋषि को मुक्त कराने के लिए आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।